नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। दोस्तों, आज सभी को पता है कि अपने इंडिया जी के स्पोर्ट जीके के कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और हमने अभी तक स्पोर्ट जीके के 14 पार्ट अपने इस चैनल पर डाल दिए हैं और ये इंडिया जीके का अपना ये आज 14वां पार्ट है और हर पार्ट में 30 प्लस क्वेश्चन आपके सामने लेकर हम डेली आते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे, है ना। और कई परीक्षाओं में आए हुए भी हैं, है ना। तो आपको ध्यान से सुनना है, इन्हें वीडियो को पॉज नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल आराम से देखना है और इनसे जुड़े हुए कई फैक्ट भी हम आपको बताते हैं तो उन्हें नोट डाउन करते चलना है। तो चलते हैं आज के इस 14 पार्ट के क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन है वो क्या है, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो जो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय चलता है इसकी स्थापना की थी दोस्तों ध्यानेश्वर ने। किसने की थी? ध्यानेश्वर ने, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे। तो संत मोची का कार्य कौन करता था इनमें से? तो कौन करते थे? रैदास करते थे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है 393, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है। तो द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है? तो जी आपको जो 3 दिख रहा है, गोपुर, शिखर, मंडप, ये है नागर शैली की विशेषता। और नागर शैली कहाँ चलती है? उत्तर भारत में। और द्रविड़ शैली कहाँ चलती है? दक्षिण भारत में, है ना। तो द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है इसमें से? विमान। क्या है दोस्तों? विमान, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 394, निम्नलिखित में से कौन सी चोल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। तो चोल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति जिसका नाम है नटराज, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 395, महाबलीपुरम के जो पैगोडा हैं वो किसके द्वारा बनवाए गए थे। तो वो बनवाए गए थे ऑप्शन ए मतलब पल्लव राजवंश के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 396, पाली भाषा में निगट्ठा नटपुत्र किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन ए अपना बिल्कुल करेक्ट होगा और ऑप्शन ए में क्या है? महावीर। तो ऑप्शन ए महावीर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 397 क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है 397, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है, ये बताना है। तो उस तमिल का नाम है ऑप्शन सी और ऑप्शन सी में क्या है? तोलकाप्पियम, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन धरो 398, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है, ये बताना है। तो आपको हम पहले बता दें आंसर के पहले, जो सामवेद है इसे कहते हैं भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक अपना सामवेद कहलाता है। अगला है ऋग्वेद। तो जो सबसे पहला वेद था जिसे अपन ऋग्वेद के नाम से जानते हैं और इसमें यज्ञों के बारे में बताया गया है। तो यज्ञों का वर्णन सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में। जो ये करेक्ट, जी बिल्कुल सटीक जो पेपर में पूछे जाते हैं पॉइंट, इनको नोट डाउन करना। अगला है अथर्ववेद। तो सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और अथर्ववेद में हमें किसकी जानकारी मिलती है? जादू टोने की। किसकी? जादू टोने की। तो इसका जी अपना आंसर होगा। इसके बाद देखें, है ना, क्या है? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद क्या है? आधा गद्य और आधा काव्य के रूप में वर्णित है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी। वो आपको बता दें, वेद की संख्या कितनी है? 4 और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। जो वेद है इसकी उत्पत्ति हुई है विधि शब्द से। किससे हुई है दोस्तों? विधि से। और विधि का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। क्या होता है दोस्तों? ज्ञान। तो इन सभी पॉइंटों को नोट डाउन करना जरूर। अगला क्वेश्चन है 399, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी की रचना किस शताब्दी में हुई थी, ये पूछा जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। और किस शताब्दी में उन्होंने रचना की थी? तो वो की थी 12वीं सदी में। कौन में? 12वीं सदी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 400 चौथा शतक लगाने वाले हैं। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वल्लभी काल कहा जाता है गुप्त काल को, जिसमें अपना ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 401, वैदिक काल में किस यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था?
तो ऐसा कौन सा यज्ञ है, तो उसका नाम है सौत्रामणि यज्ञ, जिसमें सुरा का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 402, ऋग्वेद के अनुसार दशरथ का युद्ध किस नदी पर हुआ था, है ना, तो ये हुआ था परुष्णी नदी पर। किस नदी पर दोस्तों, परुष्णी नदी पर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 403, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था, तो वो भेजा था बिशन दास को। किसे भेजा था दोस्तों, बिशन दास को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 404, वेदों का प्रमुख टीकाकरण शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, ये बताना है। तो अपना वो जुड़ा हुआ था विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, यानी ऑप्शन बी अपना बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 405, निम्न में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है, ये बताना है। तो कौन सा है चोल साम्राज्य से संबंधित, ऑप्शन डी कैलाशनाथ मंदिर, तो इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 406, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करो मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं, है ना, तो वो है मैत्रेय। कौन है दोस्तों, मैत्रेय, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 407, संथारा जो प्रथा है ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध से है कि हिंदू से है कि सिख से कि जैन से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित है सांथारा प्रथा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 408, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जाता है। तो झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 7 दिसंबर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 409, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछे जाते हैं ना। तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब, 22 दिसंबर को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 410, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है, तो कौन सा आर्टिकल है, तो वो है 330। कौन सा है दोस्तों, 330। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश एक है जिसका नाम है लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है, तो आप सभी को पता है ये भारत है और ये लक्षद्वीप है ना। तो यहाँ पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है, केरल। कौन सा, केरल, तो केरल हाई कोर्ट लगता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। जिलाबाई कौन है, हाई कोर्ट। और कौन चलता है, हाई कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, तो संसद बदल सकती है कानून के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संसद एक क्या है, तो एक विधायी निकाय है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को एनसीटी, एनसीटी मतलब राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था, तो वो संशोधन कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है व याद करना है। अगला है, भारत में 3 स्तरीय प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है, तो वो है 20 लाख से। कितने से, 20 लाख से, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 415, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है ना। तो राज्य का मेन व्यक्ति कौन होता है, मुख्यमंत्री, लेकिन उसके नीचे कौन होता है, राज्यपाल। देश का मेन व्यक्ति कौन होता है, प्रधानमंत्री, लेकिन वास्तविक कौन होता है, वास्तविक राजा प्रधानमंत्री होता है, नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। इसलिए राज्य का वास्तविक राजा मुख्यमंत्री होता है और नाम मात्र का राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल को कौन हटा सकता है, तो वो हटा सकता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 416, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनवाने के लिए संशोधित किया जाता है, तो किसी भी नए राज्य का निर्माण करना है या हटाना है उसे पहली अनुसूची के तहत होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 417,
उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। वो आप सभी को पता है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। तो वो राज्यसभा के सभापति भी हैं, तो उन्हें केवल राज्यसभा के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 418, सीमा प्रबंधन विभाग जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 419, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। पहला सदन लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा। इसमें जनता भाग लेती है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है ना, तो ये याद रखना है आपको। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? लद्दाख। कौन सी है दोस्तों? लद्दाख, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो वो है राष्ट्रपति के अध्यादेश से, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 123 बताता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए। तो आप सभी बताएं कमेंट करके कि क्वेश्चन आंसर कैसे लगे। इम्पोर्टेंट है काफ़ी परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए, है ना। तो एक बार लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम। आप